हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव। और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे कपल्स जो जिनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि कभी ना कभी या अभी करंट सिचुएशन में ऐसी हो रही होगी चीज़ें कि उनका जो पार्टनर है उसको बेसिकली धोखा दे के चला गया है, चली गई है। तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है उसमें कि आप जो है बात पहले समझ नहीं पाते हो। जब आप साथ में रहते हो तब तो आप समझ ही नहीं पाते हो, लेकिन जब वो आपको छोड़ के चला जाता है या चली जाती है उसके बाद आप सोचते हो कि यार ये तो धोखेबाज थी या था, मुझसे गलती हो गई कि मैंने इसे चूज़ करा, मैंने इस पर भरोसा किया, अब इसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद आप परेशान रहते हो और आप सब दोस्तों के सबसे शेयर करते रहते हो, यार इसने मुझे धोखा दिया। और जो आप पहले बहुत उससे कस्में खाते थे, वादे करते थे, बाद में वही सब आपका ये हो जाता है कि यार इसने मुझे चीट किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूँ, ये सब चीज़ें आप बोलना, छोड़ूंगी नहीं, आप ये सब चीज़ें बोलना शुरू कर देते हो। तो आप समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए, इसने मुझे धोखा दिया है। आप अंदर ही अंदर आप बिल्कुल जल रहे होते हो अंदर आग की तरह कि यार मैं कैसे इससे रिवेंज लूँ या क्या करूँ, इससे बदला लेना है मुझे, कैसे सबक सिखाऊँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि ये कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। तो आप बेसिकली आप सब कुछ छोड़ के आप इसी सब चीज़ों के पीछे पड़ जाते हो कि यार उसने मुझे धोखा दिया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं सबक सिखाऊंगा। ये 90% लोग ऐसे सोच वाले होते हैं। तो आज मैं आपसे ये बात करूंगा यार कि इसमें आपको करना क्या चाहिए। अगर आपका पार्टनर अगर आपको धोखा दिया है और अगर आपको धोखा देने के बाद अगर वो आपकी लाइफ चला गया हो या वो किसी और के साथ अगर वो चली गई हो, चला गया हो, तो उसके बाद आप और ज़्यादा आपके अंदर से गुस्सा आप हो जाते हो कि यार मैं कुछ तो करूँगा, मैं धोखा दूंगा। आप भी क्या करते हो, उसके बॉयफ्रेंड का पता लगाओगे, उसकी गर्लफ्रेंड पता लगाओगे, उसको आप मैसेज करोगे कि ये देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया है, ये चीटर है, ये है, वो है। आप ये सब चीज़ें करना शुरू कर देते हो। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या करना है कि आप कैसे धोखेबाज पार्टनर को आप सबक कैसे सिखाओ। लेकिन मेरी जो चीज़ें हैं, कुछ लोगों के अंदर डाउट भी हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट में उनका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। अगर मैं अभी पार्टनर की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टनर की बात करूँगा अभी कि दो तरह के पार्टनर होते हैं। एक होते हैं जो कि वीक होते हैं, उनको बेसिकली वीक पीपल कहा जाता है, वो कमज़ोर हैं। एक और जो दूसरे पार्टनर होते हैं उनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग पीपल में काउंट होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस पहले आप समझिए। अगर आपका पार्टनर आपका पार्टनर नहीं, मैं आपकी एटलीस्ट बात कर रहा हूँ, अगर आप वीक हो, अगर आप वीक पीपल में अगर आप काउंट होते हो, तो आपके अंदर क्या होगी चीज़ें, आपके अंदर ये होंगी कि आप उससे बदला लेने का सोचोगे। आप ये सोचोगे, आप हर दिन ऐसा कोई नहीं जाएगा जिस दिन आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इस बंदी को या इस बंदे को सबक कैसे सिखाऊं, मैं कुछ तो ऐसा करूँगा या करूँगी कि इसे सबक मिले और ये लाइफ में याद रखे कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। आप उससे जाए, आप फिर उसको इधर उधर की बातें बोलो फ़ोन पे, या आप लोगों से बोलो, या उसकी जिससे बात होती है आप उसको बोलो, आप कुछ भी करने पे आप आ जाते हो। तो ये हो जाता है कि ये, लेकिन आपको पता है ये वीक पीपल की निशानी होती है। ये जो साइन आप जो आपके अंदर ये है चीज़ें, जो आपके अंदर रिवेंज लेने की जो चीज़ हो रही है ना, इसे इनका जो काउंट होता है ना, वो वीक पीपल में होता है। ये वैसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि ज़बरदस्ती का मतलब, अगर कोई अगर आपके साथ अगर आप रहने चाहो किसी के साथ, तो कोई ज़बरदस्ती के साथ नहीं रहेगा। सामने वाले का मन है तभी रहेगा। उसने आपको नहीं बोला था कि आप ज़बरदस्ती मेरे साथ इतना अटैच हो जाओ, या ज़बरदस्ती आप ख्वाब देखो, सपने देखो, लाइफ टाइम के लिए सोचो, और 7 जन्मों के लिए सोच ले जाते हैं कई लोग। तो समझ में दोस्तों, तो ये सब भी होता है। उसने आपको नहीं बोला था, अगर उसने ऐसा बोला था तब तो फिर मैं मानता हूँ कि उसकी तो बहुत ज़्यादा गलती है। लेकिन जब उसने ऐसा नहीं बोला है तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि आपने अंदर खुद ही ख्याली पुलाव अपने अंदर बना ली कि यार मुझे साथ हमेशा रहना है, ये वो। आगे का आपने 10 साल सोच लिया, अभी का आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपने 10 साल आगे का सोच रखा है। तो ये आप अगर सबक आप सिखाने सोचते हो, अगर आप रिवेंज लेना चाहते हो, तो ये आपकी काउंट होती है वीक पीपल में। ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरे कौन से लोग होते हैं? दूसरे होते हैं जो इंटेलिजेंट पीपल कह जाते हैं, या उन्हें आप स्ट्रॉन्ग पीपल कह सकते हो। वो स्ट्रॉन्ग पीपल में उनकी काउंट होती है। वो क्या करते हैं, उनके साथ जब ऐसा होता है, जब उनका कोई पार्टनर, उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जब उनको छोड़ के जाता है, तो वो उसके बाद क्या करते हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं। वो अब आपको लग रहा होगा यार कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई, उसने मुझे धोखा दे दिया और मैं उसको इग्नोर करूँ, ये कोई रिवेंज थोड़ी ना हुआ, आप ये सोच रहे होगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इग्नोर करने से अच्छा रिवेंज कुछ नहीं होता, क्योंकि इससे आपको पीस, आपकी लाइफ में शांति तो रहती है। आप अपने लाइफ में इजीली मूव ऑन कर जाते हो और आगे जाके आप उससे कहीं अच्छा पार्टनर पाते हो और आपकी लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और सामने वाले को इस चीज़ का रियलाइज़ होता है बाद में कि यार मेरे से गलती हुई है और अब मैं कैसे इससे सॉरी बोलूँ या क्या। तो लेकिन उसके बाद तो बहुत लेट हो चुकी रहती है। तो जब आप इग्नोर करोगे ना, तो ये भी एक रिवेंज है। ये तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छा रिवेंज है
कि इससे क्या होगा कि आपकी जो पीस है वो भी छीनेगी नहीं। अगर आप रिवेंज लेने में लग जाते हो, पहला वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया, अगर आप वीक पीपल में आप काउंट होते हो, तो उसके बाद आप अगर रिवेंज लोगे ना, उससे आपका मेंटल पीस भी सही नहीं रहेगा, आप परेशान हो जाओगे, आप फिर से जो चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हो और फिर से उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे और फिर वही पूरी खिचड़ी पक जाएगी और आप उसके बाद सारा रायता फैला दोगे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। आप स्ट्रॉन्ग पीपल बनो, आप इंटेलिजेंट पीपल बनो, आपको इसको इग्नोर करना है और इग्नोर करने के बाद आपको बहुत आगे बढ़ना है, उससे कहीं आगे निकलना है। जब आप उससे कहीं आगे निकल जाओगे तो उसके बाद उसको रियलाइज़ होगा कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसने आपको धोखा दिया है। आपके अंदर कमी नहीं थी, आपने अपनी तरफ से तो आप लॉयल थे, लेकिन सामने वाला फेक था। तो जब सामने वाला आपके लिए फेक था तो उसे आगे जाकर रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने बहुत अच्छा समझ लो मैंने एक हीरा खो दिया। समझे मेरी बात? और हीरा एक बार जब इसको किसी को मिल गया, दोबारा उसको अब नहीं मिलने वाला है आगे सा बंदा। तो आप ये सोचते हो बंदी, तो ये चीज़ आप मेरी बात मानो, आप उसको इग्नोर करो। आप जैसा इग्नोर करना चाहो वैसा इग्नोर करो। आप उससे बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट खत्म कर दो, किसी से उसका जिक्र मत करो, बिल्कुल भूल जाओ। आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए उससे। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठो कि यार, अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अगर वो बंदी या बंदा आपकी लाइफ में अगर अभी होती या होता और आगे भी आपकी लाइफ में होता, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी आपको भूकंप आ जाता और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती। क्योंकि हो सकता था कि आप शादी करते उससे और शादी के बाद आपके बीच में प्रॉब्लम होती, आपके बीच में लड़ाई झगड़े होते, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसके बाद आप दोनों अलग होने का सोचते। और जब आप अलग होने का सोचते ना, तो दोनों की लाइफ खराब होती और दो फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो एटलीस्ट अभी आप बच गए हो, तो आप इग्नोर करो, सामने इग्नोर करके आप ऊपर को जाओ, आप आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे, उसको मेरी गारंटी, उसको बहुत जेलस फील होगा। वो अपने आप को सोचेगी, ये सोचेगा यार मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ पहुँच गया। आप और अच्छा करने लग जाओगे अपनी लाइफ में और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में उसके बाद मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सिर्फ वही अकेला नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं। आप आंखें खोलो अपनी, बहुत लोग हैं इस दुनिया में। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात कि अपने पार्टनर को आप इग्नोर कर दो अभी से ही। अगर आप ये सब प्लीज़ अपने अंदर गुस्सा, इससे आपकी बॉडी में आपको हार्मफुल फील होगा, आपको खुद ही आपको नुकसान होगा और आपका मेंटल पीस छिन जाएगा। आप जो चीज़ से आप बचना चाह रहे हो उसी चीज़ में आप घूम फिर के फिर आप वहीं पहुँच जाओगे और गोल गोल आप घूमोगे, फिर वहीं पहुँचोगे, फिर आप घूमोगे, फिर वहीं पर पहुँचोगे। आपको गोल गोल नहीं घूमना दोस्त, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्तों? तो आप ये चीज़ आप प्लीज़ करो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और आप प्लीज़ लाइक करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।